सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? ये वाला सवाल हमसे पूछा गया है। क्या सर यहाँ परमाणुवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है? आनंद के साथ इस टॉपिक की तह तक पहुंचते हैं। एक एक टॉपिक, जिस जिस टॉपिक से सवाल बनते चले जाएंगे, कंप्लीट उसका रिवीजन हम करते चले जाएंगे। साथ के सवाल में जो जो जानकारी इंपोर्टेंट है उसके बारे में बातचीत करते चले जाएंगे, बशर्ते हमें ध्यान से सुनना है। ठीक है ना? देखिए कि सर ये टॉपिक बना है विशेषण, और हमें पता है कि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान देना कि सर किसकी विशेषता, एक तो सर ये संज्ञा की विशेषता बताएगा, और संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द जो है सर्वनाम। एग्जाम्पल कि जैसे मैंने कहा कि भाई लड़की सुंदर है। क्या कहा मैंने? लड़की सुंदर है। लड़की सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने कह दिया लड़की सुंदर है, तो इस लड़की की जगह मैं वह भी कह सकता हूं कि वह सुंदर है। ठीक है ना? वह सुंदर। तो सर संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। यानी ये वाला विशेषण है, ठीक है ना? इसे, इस वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? इस वाले शब्द को कहते हैं सर हम विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है इस वाले शब्द को कहा जाता है विशेष्य। हमने अच्छे से पढ़ा है इस वाले शब्द को, ठीक है ना? ये विशेष्य है, वो विशेषण है। यानी संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य हो सकते हैं, और विशेषण जो विशेषता बताने वाला शब्द है, कितने प्रकार का होता है। सर अगर इस टॉपिक के प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि सर इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उन 4 प्रकारों में से एक है परमाणुवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। लेकिन कि सर इसके ना कुछ अंग भी होते हैं, और अंग को हम वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर, वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर भी भेद के तौर पर देखते हैं। 2 भेद होते हैं सर इसके। एक भेद निकल कर आता है उद्देश्य विशेषण। कौन सा आता है? उद्देश्य विशेषण। और एक आता है विधेय विशेषण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यूपीएसआई ने इतनी बार इनसे सवाल पूछा है, पूछो मत। कई बार सवाल पूछा कि उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम क्या है? इसी को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। उद्देश्य विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण इसी को कहते हैं। कि सर इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है, ध्यान लगाओ कि सर इसमें ना पहले विशेषण आता है। अगर हम विशेषण पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य विशेषण पढ़ना, तो इसको ऐसे याद करिए कि सर ऐसा वाक्य जहां पर पहले विशेषण बाद में विशेष्य हो। जैसे मैंने कहा सुंदर, सुंदर अगर मैंने पहले लिख दिया और बाद में लिख दिया सुंदर लड़की, तो इसका मतलब सर ये लड़की से पहले विशेषण आया है। इस स्थिति को उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहते हैं। इसके जस्ट उल्टा कि अगर मैंने लिख दिया कि लड़की सुंदर है, अगर ऐसे लिख दिया कि लड़की सुंदर है, तो इसका मतलब ये है कि सर पहले विशेष्य यहां पर आया है, बाद में उसके विशेषण है। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है विशेष्य विधेय विशेषण की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4-5 स्टार इस पर अगर आप लगा पाए बहुत अच्छी बात है। ठीक, आगे चलिए। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि सर ये तो हो गए अंग, अंग के तौर पर 2, यानी वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक होता है सर विशेषण की अवस्था, और विशेषण की अवस्था के तौर पर हम पढ़ते हैं 3 अवस्था। पहली अवस्था पढ़ते हैं सर मूलावस्था, दूसरी अवस्था पढ़ते हैं उत्तरावस्था, और तीसरी अवस्था पढ़ते हैं सर जिसका नाम है उत्तमावस्था। ठीक है ना? उत्तमावस्था। और इनसे एक बार अभी तक यूपी पुलिस ने सवाल पूछा है, एक बार। ठीक है ना? तो हो सकता है कि आगामी परीक्षा, हाँ, यहां से अशुद्धियों से सवाल जरूर बन जाते हैं कि सर मूलावस्था में विशेषण अपने मूल रूप में होता है, यहाँ तुलना करने वाली अवस्था में होता है जहां पर हम तर्क का प्रयोग करते हैं, यहां पर सर सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास होता है विशेषण को, और सर्वश्रेष्ठ के लिए सर हम तम शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल कि जैसे अगर मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा कि भाई तुम अधिक खाना खाते हो, तो सर ये जो अधिक है ना, ये अधिक यहां नहीं, कि सर ये जो अधिक है ना, अधिक, अधिक अपने मूल रूप में लिखा है, तो सर ये मूलावस्था है, मूलावस्था है। और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया अधिकतर, क्या लिख दिया मैंने? अधिकतर, तो ये सर तुलना कर रहा है, यानी ये उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे याद करिए कि अंत में तर है, तो तर यहां पर प्रयोग हुआ है, उत्तरावस्था। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा अधिकतम, देखो अधिकतम, और अधिकतम अगर मैंने इसको लिखा है, तो सर यहां पर तम का प्रयोग हुआ है, ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, इसे कहते हैं उत्तमावस्था। इसे क्या कहते हैं? उत्तमावस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है ना? ध्यान रखिए, तर का प्रयोग उत्तरा, तम का प्रयोग उत्तमा। ठीक है कि सर विशेषण के एक होते हैं प्रकार, और प्रकार के तौर पर हम पढ़ते हैं विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ये रहे चारों के चारों प्रकार। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कहीं पर छाप कर लिखिए, क्या कि सर परमाणुवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित परमाणु और अनिश्चित परमाणु, जहां पर चीजों को मापा जाता है, जहां पर मात्रा का बोध होता है।
कि भाई आप 4 किलो आलू ले आना, 2 किलो चीनी ले आना, तो ये तो निश्चित मात्रा है। मैं कहूँ थोड़ी सी मिर्ची भी डलवा कर ले आना, या थोड़ा सा धनिया लेकर चले आना, तो कितना धनिया लाना नहीं पता, कि सर थोड़ा सा धनिया लाना, ये अनिश्चित मात्रा है। सार्वनामिक विशेषण सर जहां पर सर्वनाम के शब्द जो होते हैं, जो सर्वनाम के शब्द होते हैं वो इशारा करने यानी संकेत करने के लिए प्रयोग होते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक। मौलिक में मूल सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग होता है, और यौगिक में उनसे बने हुए सर्वनाम। किस किस सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता? निजवाचक और पुरुषवाचक। स्टार बनाओ इस वाले सवाल पर कि सर जी एक तो निजवाचक से, निजवाचक सर्वनाम से, वाचक सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता, और एक पुरुषवाचक से सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता। गुणवाचक, गुणवाचक में सर जहां से गुणों का बोध होता हो, कि कमीज कैसी है, कमीज सफेद है, ये गुणवाचक होगा। और इसके अगर भेद पूछे जाएं तो हमें करने 7, वैसे भेद आते नहीं है इसके। समानता इसकी अवस्था आती है कि सर अगर मैं छू रहा हूं, अगर मैं रंग के बारे में बता रहा हूं तो रंग बोधक हो गया, छू रहा हूं तो स्पर्श बोधक, काला है तो रंग बोधक, या कहीं ना कहीं गंध आ रही है तो गंध बोधक, सुगंध आ रही है सुगंध बोधक इत्यादि, ऐसे ऐसे अवस्था होती है। लेकिन फिर भी अगर प्रकार पूछे जाए 7 करिएगा। मैंने कहा संख्यावाचक, इसके 2 भेद होते हैं। एक भेद के तौर पर सर यहां पर निकल कर आता है निश्चित संख्या, और एक भेद होता है सर जिसका नाम है अनिश्चित संख्या, ठीक है ना, निश्चित अनिश्चित। कि मैंने कहा कि 10 लड़कों ने मुझे पकड़कर मारा, तो 10 लड़कों ने मारा तो इसका मतलब क्या है, निश्चित संख्या मैंने गिन ली थी 10 थे। मैंने कहा कुछ लड़कों ने मारा, और कुछ से मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ का मैंने प्रयोग किया है, तो कितने लड़के थे मुझे नहीं पता, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, मैंने नहीं गिने, लेकिन मारा। अच्छी बात है। निश्चित संख्या के और कितने भेद होते हैं? 5। सर ये 5 वाचक है, ये 5 प्रकार का। अगर मैंने लिखा 1 या मैंने लिखा 2, तो इस प्रकार की संख्या को कहते हैं गणनावाचक। मैंने कहा दुगुना, मैंने कहा तिगुना, इस प्रकार की संख्या को कहते हैं आवृत्तिवाचक। यानी ये समानता गणनावाचक के 5 भेद हैं। मैंने कहा तुम दोनों लोग कहाँ गए थे, तुम तीनों कहाँ गए थे, दोनों तीनों चारों, इसे कहते हैं समुदायवाचक। माफी चाहूंगा, समुदायवाचक। दिमाग थोड़ा सा आगे की तरफ सोच रहा है। अच्छा, मैंने कहा दूसरा तीसरा, मैंने कहा दूसरा तीसरा चौथा, तो इसे कहते हैं क्रमवाचक। और मैंने कहा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, इसे कहते हैं प्रत्येकवाचक ही, ठीक है ना, प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में ये जो पहले वाले शब्द होते हैं ना, ये रिपीट हो जाते हैं। जैसे तुम 4 रसगुल्ले खा गए, तो अगर ये शब्द मैंने रिपीट कर दिया ना, ये वाली संख्या, इसको भी प्रत्येकवाचक कह देते हैं। यानी ध्यान से समझो, परमाणुवाचक 2 प्रकार का, एमपीएसआई का सवाल। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? यूपीआरओ एआरओ का सवाल। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? यूपीआरओ एआरओ का सवाल, यूपी कांस्टेबल ने भी पूछा है। संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? ये यूपी पुलिस एसआई, एमपीएसआई इत्यादि। यूपीएसआई ने तो यहां तक पूछा कि इसके कितने भेद हैं, उसमें से निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक और प्रत्येकवाचक। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो मुझे पता चलता है कि कमीज कैसी है, कमीज है सफेद, गुड़ का बोध होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक, सर इसका तो उत्तर होगा विकल्प क्रमांक सी। लेकिन अगर आप इन शब्दों को ध्यान से देखें तो आपको इन शब्दों के नीचे ना एक छोटी सी बिंदु दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं नुक्ता। जैसे फा के नीचे है और उधर जा के नीचे है,